सोच ले तो वो नष्ट हो जाएगा। व्यवहार में विषमता है और दृष्टि में समता है। जो ज्ञानी महापुरुष, संत महापुरुष हैं, प्रश्न होता है कि लोग उनकी निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, तो निंदा और अपमान होने पर क्या उनको दुख होता है? जैसा अपने को हो, कोई निंदा करे, अपमान करे तो दुख होता है, स्तुति करे, सम्मान करे तो सुख होता है साधारण को। तो क्या जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले साधक हैं, संत जन हैं, जिनको भगवत प्राप्ति हो चुकी, दोनों को समान ही कहा जाता है। एक जो भगवत प्राप्ति होने वाला है साधक, जो भगवत प्राप्ति की तीव्र लालसा है, और ये जो भगवत प्राप्त है, ये एक ही पंक्ति में है, कोई अंतर नहीं इनमें। संतों की निंदा या अपमान जब होता है, उनको दुख होता है कि नहीं? अगर दुख नहीं होता तो क्या खुशी होती है? कैसी स्थिति होती जब संत की निंदा होती और अपमान होता है? पहले तो समता की बात का कि संत के आचरण में विषमता दिखाई देगी, उसकी दृष्टि में समता होती है, जैसे उदाहरणों में बताया गया। अब यहां उत्तर दे रहे हैं कि वो दोनों बातों से ही बड़ा विलक्षण होता है। जब कोई निंदा अपमान करता है तो साधारण मनुष्य को दुख होता है। तो आपने पूछा क्या उनको दुख होता है? बोले नहीं। तो क्या उन्हें सुख होता है? बोले नहीं। एक विलक्षण स्थिति होती जो दुख सुख से परे है। अब लोगों की स्थिति केवल दुख और सुख में होती है, और संत की स्थिति दुख और सुख से परे होती है। सुख दुखे समय कृत्वा, न हर्ष है न शोक है। जहां मान अपमान निंदा स्तुति में किंचन मात्र न हर्ष न शोक, वो संत है। न शोक हुआ न हर्ष हुआ। तो क्या संत की कोई निंदा करे, अपमान करे तो वो लोग प्रतिकार नहीं करते? दोनों बातें हो सकती हैं। अपमान निंदा होने पर वो शांत सम भी रह सकते हैं और भारी प्रतिकार भी कर सकते हैं। भारी प्रतिकार करने पर भी उनके हृदय में न राग है न द्वेष है। दोनों बातें हैं। वो प्रतिकार भी कर सकते हैं, जगत मंगल के लिए करना पड़ेगा। जैसे कबीरदास जी ने भीड़ ना जमा हो इसलिए काशी की एक वैश्या को लेकर पूरी नगरी में घूम गए। अब लोगों की श्रद्धा तो ऐसे ही है, कोई विशेष निष्ठावान होते हैं, नहीं तो सद्गुण और वाहवाही को देखकर भीड़ इकट्ठा होती है। सद्गुण और वाहवाही, जरा सा दुर्गुण दुराचार का प्रचार हो जाए, जरा सा झूठी, भीड़ हटने लगेगी। वो तो फिर लीला करके ऐसे, वैश्या ने जे देखा कबीर शाह आए तो प्रणाम किया, कहा भगवान मेरी गली में आना आपकी निंदा का कारण हो जाएगा। तो उनका बेटा कुछ ऐसा ही मैं करवाना चाहता हूं कि हमारी निंदा हो, क्योंकि बहुत भीड़ आती है, भजन में विघ्न पड़ता है। बोले प्रभु जैसी आज्ञा। तो गंगा जल की बोतल हाथ में लेके अब तो पूरी काशी नगरी में हाहाकार मच गया। कोई कहता हम पहले से कहते थे ऐसे ही है, कोई कहता नहीं नहीं ये इनकी लीला है, बिल्कुल नहीं मान सकते, कुछ भी करे ये साक्षात भगवत प्राप्त महापुरुष है। बड़ी अलग अलग भावनाएं। कुछ ऐसे चुटके जो निष्ठावान थे वो जाकर दंडवत करते, बका भीड़ तो खत्म हो गई। राजा को अश्रद्धा हो गई काशी नरेश को कि ऐसा कैसे भाई, अगर लीला भी करनी तो ऐसी लीला जिससे हजारों की श्रद्धा का नाश हो जाए। बहुत कबीरदास जी वहां गए तो उतर के साष्टांग दंडवत करता, श्रद्धा ही खत्म हो गई तो साष्टांग दंड, तो जल लिया और शांत शांत शांत। उनका अब क्या लीला कर रहे हो, अब क्या शांत शांत? बोले जगन्नाथपुरी में उनके पार्षद के वस्त्र में आग लग गई, तो आग लग रही थी, उसको शांत किया है। यहां से जगन्नाथपुरी की आग शांत कर रहे, तुरंत घोड़े दौड़ाए। कुछ समय बाद सूचना आई कि हाँ कबीरदास जी यहां थे, उन्होंने ही आग बुझी। तो उनको लगा रहे तो सिद्ध चमत्कारी पुरुष। तो कभी कभी अपनी निंदा और अपनी प्रतिष्ठा का जो नाश करने वाले व्यवहार हैं, वो दूसरों के कल्याण के लिए उनका प्रतिकार भी किया जाता है।
जरूर ऐसा होता है, जीवन में ऐसा होता है, जो भगवत मार्ग में चलने वाले होते ऐसा कुछ को सह लिया जाता है और कुछ का प्रतिकार किया जाता है। कभी कभी संत महापुरुषों को अपनी निंदा और अपमान करने वालों का भारी प्रतिकार करना पड़ता है, उनको उतरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हजारों की श्रद्धा का विषय होता है, हजारों की श्रद्धा का नाश उसमें हो जाता है। संसारिक पुरुषों को ऐसा लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, तो तुम प्रभु को नहीं जानते इसलिए तुम्हारे हृदय में ऐसा। एक दिन चर्चा में सुनाया था कि अगर पत्थर में कमल खिल गए हैं ऐसा कोई कह दे और वो नाम जापक है तो मान लेना ऐसा हो सकता है। पत्थर में कमल खिल गए क्योंकि वो भगवान का भक्त है, वो नाम जापक। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। उन्हीं भगवान के प्रताप से सब हो रहा है, उन्हीं के भगवान के, तभी उसी प्रताप को तो तुम देखो, उसी प्रताप को देखो। तो क्या वो मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति स्वीकार करते हैं संत जन, या मान प्रतिष्ठा को विरोध कर देते हैं? तो कहते देश काल और परिस्थिति को देखकर दोनों कर सकते हैं। वो मान प्रतिष्ठा का धज्जियां भी उड़ा सकते हैं और बड़े आदर से मान प्रतिष्ठा स्वीकार भी कर सकते हैं। कैसा भावुक भक्त है, अगर वो बहुत सच्चाई से भावुक भक्त साष्टांग बहुत प्यार से अगर देख रहे हैं कि ये नौटंकी नाटक, तो विरोध भी कर सकते हैं। दोनों बातें उनके अंतर्गत है। तो महापुरुष की भी पहचान कैसे व्यवहार में हो कि ये भगवत प्राप्त महापुरुष है? पहली बात तो महापुरुष ही महापुरुष को पहचान सकता है, दूसरा पहचान ही नहीं सकता। दूसरी बात, व्यवहारिक क्रिया से महापुरुषों को तो पहचाना ही नहीं जा सकता है। इतना जान लीजिए, चाहे वो सिद्ध होने के योग्य साधक हो या सिद्ध महापुरुष हो, वो दोनों, उनका जो व्यवहार होगा वो शास्त्र सम्मत और सत होगा, किसी का अमंगल नहीं हो सकता। शास्त्र सम्मत सत और किसी का मंगल नहीं हो सकता। नहीं, संतों का जो व्यवहार है वो तो विलक्षण होता है। ऐसी अवस्था में साधारण मनुष्य कैसे पहचान पावे कि ये असली संत हैं, ये भगवान के प्रिय संत है? बताया तो बिना भगवान को प्राप्त किए भगवान के संतों को नहीं जान सकते हो। ऐसा कैसे हो सकता? कोई बाहरी क्रिया नहीं, बाहरी क्रिया तो नाटक के पात्र भी कर लेते हैं, बाहरी क्रिया तो नाटक के पात्र भी कर लेते हैं। इस प्रकार अगर हम बाहरी क्रियाओं से केवल साधु समझे कि जटा जूट और ऐसा ऐसा बाहरी, तो ये तो अभिनय में भी बहुत जोर का रोना। साधु की आंतरिक पहचान वो पहचानवाना चाहे तो हो सकता है। एक उदाहरण में बताते हैं कि एक राजा बहुत बलवान था, उसने अपने शत्रु पक्ष के राजा का नाश कर दिया। उसका अकेला लड़का था और उसकी मां। अब हर समय शत्रु पक्ष का राजा इस चाल में रहता था कि उस बालक को मार दें तो निष्कंटक अधिकार। और उसकी मां बड़ी भागवत थी, रात दिन भजन करती, भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान मेरे बालक की रक्षा करना। और भगवान के जो सिद्ध संत होते हैं भगवत स्वरूप होते हैं। उन्होंने विचार किया, संत के हृदय में, एकदम भजन में बैठे थे उसी राज्य में, तो विचार एकदम आया कि अच्छा भगवान का आदेश है तो लीला करनी पड़ेगी। और लीला का उस समय इंतजार करने लगे। तो जो राजा बलवान था, जिसने शत्रु पक्ष के राजा को मारकर उसके लड़के को मारने को ठाना था, उसकी राजकुमारी थी, उसके स्वयंवर की रचना की जब बात आई, कमंडल उठाया, लंगोटी कस के बांधी कमर में, पहुंच गए दरबार में। और वो परिचित थे तपस्या और उनके भजन से। जे भी देखा तो साष्टांग दंडवत राजा हुए। देखो, बाहरी आचरण से कैसे भी नहीं जाना जा सकता महात्मा के स्वरूप को, उनकी लीला को। राजा को मालूम था कि ये बड़े प्रसिद्ध और तपस्वी महात्मा हैं,
राजा ने तत्काल अपनी कन्या को बुलाया, प्रणाम करो आप, महाराज आए हैं। राजकन्या बुलाई गई, महात्मा के चरणों में प्रणाम हुआ। महात्मा ने ऐसे देखा नखशिख तक और कहा, इस लड़की का तो विवाह हम करेंगे, किसी राजकुमार से न कर देना। राजा तो एकदम होश उड़ गए, पर बहुत वो प्रवीण भी थे, राजा बुद्धिमान थे। तो उनका, महाराज ब्याह तो आपसे ही कर देंगे, आप जैसा सुयोग्य वर कहां मिलेगा। 80 वर्ष की अवस्था, शरीर में झुर्रियां पड़ रही, दूल्हा की पोशाक मात्र में लंगोटी, धन संपत्ति मात्र में लौकी का कमंडल, आप जैसा दूल्हा कहां मिलेगा। कुछ शर्त हैं, उनका आप पालन कर दो। गए अपने तिजोरी से इतने बड़े बड़े मोती 2 लाए। बोले ये हमारे पूर्वजों के द्वारा एकत्रित किए हुए 2 मोती हैं, 108 मोती ले आओ। पहली शर्त, राजकुमारी का ब्याह आपके साथ। देख रहे थे, हालत देख रहे थे। महात्मा ने कहा, हाँ हाँ 108 क्या होते, ले आएंगे। बोले मोती देख लो। बोले लाओ, जब साथ रहेंगे तो उसी नाप के ले आएंगे। राजा ने सोचा इनको, और बोले महाराज लगन के पहले, क्योंकि लगन निकल गई तो फिर बात कैसे बनेगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कुल की प्रथा पूरी करूंगा और कन्या से विवाह करूंगा। पर एक बात ध्यान रखना, अगर विलंब हो जाए तो किसी के साथ पाणिक ग्रहण नहीं कर देना, नहीं तो जो आ गया। दूसरे से ब्याह की सोचना भी मत। अब राजा ने कहा, जैसे आ गया। उन्होंने सोचा महात्मा मोती लेके जाएंगे, 2-4-6 दिन घूमेंगे, निराश होकर वापस हो जाएंगे। उनको क्या पता था कि जो भगवान के दास होते बड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं। अब वो ऊंचे दर्जे के सिद्ध महात्मा हाथ में मोती लिए हुए पहुंचे। विचार किया कि यार मोती किससे मांगूं, किससे खोजूं, कहां जाऊं। तो उनका समुद्र को रत्न गर्भा कहा गया, क्योंकि समस्त रत्न है, रत्नाकर है, सब रत्न उसमें विराजमान। समुद्र ही से सीधे मांग लेते हैं चल के। गए, ध्यान आया कि 3 दिन तक भगवान राम जो है उपवास करके बैठे रहे, नहीं आया तो हम तो 30 दिन बैठे रहेंगे तो नहीं आएगा, क्या करें। तो लौकी का कमंडल था, कमंडल उठाया, उलीचने लगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार, और खूब नाम जप भगवान का, और हर कमंडल में नाम जप करके, मंत्र जप करके जल उलीचने लगे। नाम का प्रभाव समुद्र के हृदय में जलन पैदा हो गई। समुद्र एक साधारण पुरुष के रूप में पीछे से आवाज की, बाबा ये क्या कर रहे हो। समुद्र को खाली कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। बोले तुम्हारे लौकी के कमंडल से समुद्र खाली हो जाएगा। बोले मजाक करो मत करो, एक महात्मा ने चुल्लू में पी गए थे, अगस्त जी चुल्लू में पी गए थे, ज्यादा हमको चैलेंज मत करो। समुद्र डरा। बोले उलीच काहे के ले रहे हो, तुम हमें बता सकते हो। बोले सुना है रत्नाकर है, बड़े बड़े रत्न है समुद्र में, हमें 108 मोती चाहिए। बोले अगर मोती मिल जाए तो समुद्र लीचना बंद करो, काहे को मेहनत करेंगे हम। बोले वो तो हम दे रहे हैं तुम्हें, दिखाओ मोती। मोती निकाले हुए से ढेर सारे मोती, एक लहर आई, नाप नाप के 110, क्योंकि 2 वो और 108 झोली में डाले। समुद्र ने कहा और भर लो। बोले मकिंचन महात्मा है, हमें नहीं चाहिए, ये दुल्हन लेने के लिए शर्त है, इसलिए हमने इनको लिया है और जा रहे हैं। महात्मा जी बड़े गर्व से गए, भगवान की जय जयकार की। राजा देखते ही समझ गया मोती मिल गए, क्योंकि बहुत मुस्कुराहट है। गणित लगाई, लड़की को कैसे बचाऊं। बोले हाँ महाराज। बोले ये ले 110, 2 ही तुम्हारा, 108 ही। बोले महाराज जी आपसे कहा था कि कुछ शर्तें हैं, एक तो पूरी हो गई, दूसरी एक है कि हमारे शत्रु पक्ष के राजा का वध तो मैंने कर दिया, उसका एक लड़का है, उसकी खोपड़ी तुम हमें ले आओ।
महात्मा जी ने विचार किया कि सारा खेल भगवान के इशारे से तो उसी की रक्षा के लिए हो रहा है। भगवान ज्ञान समुद्र हैं। बोले अवश्य उसकी खोपड़ी लाके देता हूं अभी। उसका जो कुमार है उसको हर समय मंदिर में बैठाल करके खूब कीर्तन भजन करवाती उसकी मां, क्योंकि उसको पता था भगवान ही समस्त मंगलों का विधान करने वाले हैं। अब महात्मा जी उसके राज्य में गए। जे ही राजमाता ने देखा दरबार में संत आए, प्रणाम किया, महल में ले गए, बढ़िया उनको भोग पवाया और कहा प्रभु आज्ञा कीजिए, कैसे आगमन हुआ? स्वाभाविक दर्शन या कोई आदेश पालन? आदेश पालन नहीं, तुम्हारे लड़के की खोपड़ी ले जानी, तुम्हारे जो दुश्मन राजा है उसने मंगाया है। सहम गए। तो उनका महाराज मैं तो मां हूं, मैं तो काट नहीं सकती, आप साधु हो, आप काट के ले जाओ। ये लड़का मैंने आपको दिया। कहा जब दिया तो काट के ले जाने की क्या जरूरत है? पूरा ले जाएंगे हम, काट के ले जाने की जरूरत क्या है? बोले महाराज पूरा राज्यभार आगामी राजा यही है, और आज तक मैंने भगवान की आराधना की अपने पुत्र की रक्षा के लिए। संत और भगवान में मैं कभी भेद नहीं देखती, इसलिए आपकी वस्तु आपको समर्पित है, चाहे वहां मार देना, मरवा डालना या जैसी आपकी रुचि हो। इतनी बड़ी संत पर श्रद्धा। वो मुस्कुरा कर बोले जब हमें दे दिया तो तुम हमें उपदेश मत दो, मुझे क्या करना है पता है। महात्मा जी गए, बोले राजा तुम सर मांग रहे थे, हम पूरा लड़का ले आए, पर ध्यान रहे एक भी बाल बांका नहीं होगा। पहले भावरे फिरेंगी, इसके बाद तुम्हें जो मनावे सो कर देना। राजा ने बहुत खुश हुआ। बोले बंदी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही राजकुमार की तरह बैठा लो, हमारा ब्याह हो जाएगा, हम दुल्हन लेके चले जाएंगे, फिर तुम्हारा जैसा मनावे वैसा करो। राजा राजी हो गया। सिंहासन पड़ा, राजकुमार की तरह बैठा, दुल्हन सजा, तो सब शर्त पूरी हो गई थी। वर पक्ष की जहां बैठक वहां बैठे महात्मा जी, वही जनाती वही बराती, उनके कौन कोई तो था ही नहीं। महात्मा जी विवाह मंडप के नीचे बैठे हैं, आचार्य आए, पूरा दूल्हा भेष सजाया गया महात्मा जी का, लंगोटी में, केवल लंगोटी कमंडल। संत की लीला। कन्या आई, महात्मा ने कहा रुको, एक बार देखा तुम्हारे योग्य नहीं हो। हे राजा ये तुम्हारी लड़की हमारे योग्य नहीं। तो महाराज आप ही बोले थे, अब मतलब अब बेइज्जती तो मत करो, बिल्कुल भावरे पड़ने वाली। लड़के की तरफ देखा, हे यहाँ खड़े हो बगल में, ये योग्य है तुम्हारी लड़की की एक, चुप, ब्याह कर इसके साथ। तुरंत अपने तपोबल से उस लड़के का ब्याह कराया। बोले सौभाग्य हो गया, जाओ। माने आराधना किस बात की थी कि दुश्मन राजा कहीं हमारे पुत्र को ना मार दे, और ये आदेश भगवान ने संत को दिया। तो इतनी बड़ी लीला संत ने रची, और उस राजा से कहा होश में तुम्हारी बेटी का सुहाग है, पूरी सुरक्षा उस राज्य की भी तुम्हें करनी, और अगर हमें सुनाई दिया किसी भी तरह का विरोध, महाराज कभी कभी भगवान की आज्ञा से संतजन कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं जिन लीलाओं को बाहरी आचरणों से आप जाल ही नहीं सकते कि मामला